हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद ग्रेट वॉरियर में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रॉफिट एंड लॉस है और हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चनों के ऊपर डिस्कस करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम आपको कॉन्सेप्ट बता देते हैं कि कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट और लॉस क्या होता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम आपसे कहेंगे कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस की, सबसे पहली चीज हम आपको बताते हैं कॉस्ट प्राइस क्या होता है और सेलिंग प्राइस क्या होता है। ध्यान से समझिएगा कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या होता है। आर्टिकल को जिस प्राइस पे हम परचेज करते हैं, आर्टिकल को, गुड्स को, सामान को जिस प्राइस पे हम परचेज करते हैं वो आपका क्या होता है, सी। जिस पर हम परचेज करते हैं वो आपका सीपी होता है और जिस पे हम सेल करते हैं वो होता है एसपी। सीपी का मतलब क्रय मूल्य, एसपी का मतलब होता है विक्रय। अगर कभी भी प्रॉफिट और लॉस की बात हो रही है तो प्रॉफिट और लॉस हमेशा क्रय मूल्य पे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, कंडीशनल क्वेश्चन अलग होते हैं, उसमें कंडीशनल में बोल दिया जाए कि हमें विक्रय मूल्य का 10% प्रॉफिट हो रहा है, वो अलग की चीज। लेकिन अगर नॉर्मली आपसे बोला जाए कि हमें 10% का प्रॉफिट हो रहा है तो इसका मतलब आपको हमेशा क्रय मूल्य पर क्या होगा, प्रॉफिट होता है। देखिए, अगर मैं बात करूं, पहला केस अगर मैं ये लेता हूं कि कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से छोटी, अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से छोटी होगी तो इस केस में हमेशा और हमेशा क्या होता है, प्रॉफिट। मान लीजिए आप किसी आर्टिकल को आप 10 रुपए का खरीद रहे हैं, कितने का खरीद रहे हैं, 10 रुपए का, और 12 रुपए का क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो इसमें बड़ा क्या है, सेलिंग प्राइस बढ़ी। तो अगर सेलिंग प्राइस बढ़ी है तो इसका मतलब हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट। तो अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो प्रॉफिट इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस। ठीक है, प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अगर आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है, क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी। ये आपका बेसिक तरीका होता है क्योंकि ये आपके फॉर्मूले पता होना चाहिए। ठीक है, हालांकि यूज आपको नहीं करना, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, लेकिन बेसिक चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक, आगे हम बात करते हैं, इसी में अगर लेते हैं दूसरा केस, अगर मैं लेता हूं, दूसरा केस ये ले लेता हूं कि अगर मैं ये कहूं कि जो कॉस्ट प्राइस है सेलिंग प्राइस से बड़ी, कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस से बड़ी, अगर बड़ी होगी तो इस केस में हमेशा लॉस होता है और लॉस इक्वल टू होता है एसपी माइनस का सी। मान लीजिए आपने 10 रुपए का खरीदा और 8 ही रुपए का बेच दिया। भाई कितने का खरीदा, अगर मान लीजिए आपने 10 रुपए का खरीदा और 8 रुपए का आपने बेच दिया तो सिंपल सा चीज, आपको लॉस हुआ तो सेलिंग प्राइस क्या हो गई, छोटी। अगर सेलिंग प्राइस छोटी है तो इस केस में हमेशा और हमेशा क्या होता है, लॉस होता है। अगर लॉस का परसेंटेज निकालना है तो लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस अपॉन क्या हो जाएगा, सीपी इंटू 100। ध्यान दीजिएगा एक चीज को, प्रॉफिट हो या लॉस, दोनों का बेस हमेशा क्या रहता है, सीपी। अगर आपको कंडीशनल प्रॉब्लम नहीं दी गई, कंडीशन अगर नहीं दी गई है तो हमेशा और हमेशा प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट किया जाता है, वो किस पे कैलकुलेट किया जाता है, सीपी पे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो ये तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है और पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा मैं इसको अगर एक्सप्लेन इस तरीके से करूं तो ध्यान से समझिएगा। जैसे कहा मैंने एक जो आर्टिकल था उसको 200 रुपए का बेच दिया। क्या किया था, एक आर्टिकल था इसको हमने 200 रुपए का बेच दिया। अगर मैंने 200 रुपए का बेचा और कह दिया कि हमें 20% का लाभ हो, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज ये बन जाएगी, इफ एन आर्टिकल सेल एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% वी गेट 200 रुपीज, सो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस आर्टिकल। अगर किसी आर्टिकल को मैं 200 रुपए का बेचता हूं तो हमें 20% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य क्या होता है। अब देखिए, अगर हमने 200 रुपए का बेचा तो इसके अंदर 20% क्या होता है, प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100%, प्रॉफिट हुआ 20%, मतलब अकॉर्डिंग टू दिस ये 120% की वैल्यू 200 हो जाएगी। भाई सिंपल है, 200 रुपए का बेचा तो 20% का प्रॉफिट हुआ, मतलब सेलिंग प्राइस 120% होगी। तो अगर आप 100% की वैल्यू निकालोगे तो आपको सीपी आ जाएगी, तो 200 इंटू हो जाएगा 100 अपॉन आपका 120। ठीक, इसको आप सिंप्लीफाई कर दोगे, आपको क्या पता चल जाएगा, सीपी पता चल जाएगा। अब सिंप्लीफाई अगर आप करो तो 0 से 0 आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया।
आगे सिंप्लीफाई करोगे, 4 से कैंसिल करोगे, 4 3 12, 4 पंचे 20 हो गया। तो ये हो गया 500/3 आपका क्या आ जाएगा, सीपी। अगर मैं यही चीज मैं फिर से बोलूं, किसी आर्टिकल को मैं अगर सेल करता हूं, सपोज दैट 240 रुपए का, कितने का, 240 रुपए, तो हमें 20% का नुकसान हो रहा है। क्या हो रहा है, 20% का नुकसान हो रहा है। तो बताओ सीपी क्या है। इसमें हमने बोला कि हमने 200 का बेचा तो 20% का प्रॉफिट हुआ, तो मतलब ये 120% की वैल्यू। तो 120% की वैल्यू 200 है, तो सीपी निकालोगे 100। इसीलिए हमने 200 इंटू 100 अपॉन में क्या कर दिया, 120। एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल कर दिया, 4 3 ये 12 हो गया। ओके, 4 से कैंसिल किया 50, तो 500/3 सीपी। इसमें हमने बोला, क्या बोला कि अगर मैं 240 का बेचता हूं तो हमें 20% का नुकसान होता है। मतलब ये हमारे पास 240 जो होगी वो कितने परसेंट की वैल्यू होगी, 80% की वैल्यू। तो 80% की वैल्यू आपके पास 240 होगी। अब आपको सीपी निकालना है, तो फिर से आप 100% की वैल्यू निकालेंगे, तो 240 इंटू 100 अपॉन क्या हो जाएगा, 80। इसका मतलब ये हो गया 300 रुपए क्या हो गई, सीपी। क्या हो गई, सीपी। 300 रुपए का खरीदोगे और 20% इसका निकालोगे, तो 300 का 20% होगा 60, और 60 रुपए कम में बेचोगे तो 240 रुपए का बेचो, तो 20% का क्या हो रहा है, नुकसान। मे बी आपको ये समझ में आया होगा। अगर मैं इसको एक और छोटा सा क्वेश्चन सी को फ्रेम करता हूं, अगर मैं बोलूं कि किसी आर्टिकल को मैं 240 रुपए का बेचता हूं तो हमें 20% का नुकसान होता है। क्या होता है, 20% का नुकसान होता है। अगर इसी आर्टिकल पे हमें 20% का प्रॉफिट लेना हो तो कितने का बेचे। क्वेश्चन ये बन गया, इफ एन आर्टिकल सेल 240 rupees, we get a loss of 20%. Now again this article sell at a profit of 20%, then find the new selling price of this article. मैंने क्या बोला, किसी आर्टिकल को अगर 240 रुपए का बेचते हैं तो 20% का क्या होता है, नुकसान होता है। अगर 20% के फायदे के लिए इसको बेचा जाए तो कितने का बेचा। अब देखिए 240 का आप बेच रहे हो तो 20% का नुकसान, मतलब मिलने वाला जो पैसा होगा वो कितना होगा, 80% होगा। तो आप 80% की जो वैल्यू होगी वो 240 होगी, होगी नहीं होगी। अगर 80% की वैल्यू 240 है तो 20% के प्रॉफिट पर बेचोगे, मतलब आपको जो निकालना है वो कितने परसेंट की वैल्यू निकालनी है, 120%। तो 240 इंटू हो जाएगा 120 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 80। सिंप्लीफाई कर दो, 8 3 24, 12 3 36, मतलब 360 रुपए का अगर बेचोगे क्या हो जाएगा, 360 रुपए का बेचोगे तो आपको क्या होगा, 20% का प्रॉफिट। 240 का अगर बेचोगे तो आपका क्या होगा, 20% का नुकसान। देखिए इस स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्या लिखा है, ऑन सेलिंग अ बाइसिकल फॉर ₹1200, मतलब एक साइकिल को 1200 रुपए का बेचा जाता है। कितने का, 1200 रुपए का बेचा जाता है, तो उससे नुकसान कितना होता है, 10%। वो कितने का सेल करे कि उससे 16% का नुकसान हो। 1200 रुपए में साइकिल बेचने पर 10% का नुकसान होता है, तो वह किस कीमत पर बेचे कि 16% की हानि। चलिए ट्राई करिए, आपके पास 20 सेकेंड है, 20 सेकेंड का हम आपको टाइम देते हैं और इस 20 सेकेंड में आपको लगाना है और हम आपको बताएंगे, तब आप देखिएगा कि आपका आंसर सही आया कि नहीं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही इजी बेस पे आपका दिया है, क्योंकि बेसिक पहला लेक्चर है आपका प्रॉफिट एंड लॉस का, तो बहुत ही नॉर्मल लेवल के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि 1200 रुपए का बेचा तो नुकसान हुआ 10% का, तो मतलब ये वैल्यू कितने परसेंट की, 90% की हुई। अगर ये 90% की वैल्यू 1200 है तो आपको कह रहा है कि नुकसान 16% का, जब 16% का होगा तो मतलब आपको 84% की वैल्यू मिलनी चाहिए। भाई 16% का नुकसान तो मिलेगा तो आपको 84, क्योंकि 100 में से 16 घटाओ तो 84 आता है। तो 1200 इंटू हो जाएगा 84 अपॉन क्या हो जाएगा 90। 0 से 0 कैंसिल, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, मतलब ये 40 हो गया। 3 से कैंसिल करोगे, 3 2 6 और 6 2 8, मतलब 8 और 4, सॉरी 6 2 8 होता है, 2 और 4 24 28। तो 40 और 28 का मल्टीप्लाई कर दो, 0 4 8 32 का 2, 3 कैरी
4 2 8 3 11, मतलब 1120 रुपए का अगर आप बेचोगे तो आपको कितने का नुकसान होगा? 16% का नुकसान। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 1120। में भी आपको समझ में आया होगा, आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर दिया गया है, प्लीज सॉल्व करिए। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, a man sells his good at 10% gain. If he sells it at 15% gain, he gets ₹80 more. Find the cost price of his goods. कह रहा है कि अगर किसी आर्टिकल को 10% के बजाय अगर 15% प्रॉफिट पर बेचते हो तो उसे 80 रुपए क्या मिलते हैं? ज्यादा। भाई तो आपको बताना है कि सीपी कितना। नॉर्मल वेरी सिंपल क्वेश्चन, आप यहाँ सीपी लिखो और ये एसपी लिखो। अगर मैं कॉस्ट प्राइस ये 100 लिया, कितना लिया? 100। कितने परसेंट प्रॉफिट पर आप बेच रहे हो? 10%, तो सेलिंग प्राइस कितनी जाएगी? 110। अगर हम 15% के प्रॉफिट पर बेचे तो सेलिंग प्राइस 115। 110 से 115 के बीच का डिफरेंस कितना है? 5। और इस 5 की वैल्यू होगी आपकी 80। 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 80। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1600। मतलब अगर आप 1600 रुपए का बेचेंगे तो 1600 का बेचेंगे या फिर क्या हो जाएगी? सीपी। बहुत ही सिंपल। वेरीफाई करना चाहते हो, अगर आपके दिमाग में आता है अच्छा सही है कि नहीं, भाई 1600 का खरीदो, 10% के प्रॉफिट पर बेचोगे तो 1600 का आप निकाल दो 110%, और इसी 1600 का आप निकाल दो 115%, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर आपको 80 नजर आए तो आप हमेशा कह दीजिएगा क्वेश्चन हमारा सही क्योंकि वेरीफाइड। चेक कर, 0 0 कट ले दो, 16 110 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 0 तो ये है, 11 6 66 का 6 हो गया, 6 कैरी, 11 1 11 और 6 1760। इससे मल्टीप्लाई करोगे 16 5 80 का 0, 8 कैरी, 8 कैरी हुआ, 16 1 16 8 24 का 4, 2 कैरी, 16 1 16 2 18। 1840 और 1760 के बीच का डिफरेंस कितना है? 1760, 40 होगी 1800, 1840। देखिए दोनों का डिफरेंस 80 आ रहा है, इसलिए हमारा आंसर 1600 क्या होगा? सही। आपको ये लगाना नहीं, ये तो खाली हम आपको क्लासरूम में बता देते हैं कि क्वेश्चंस में अगर कभी भी डाउट हो कि हमारा सही है या नहीं, तो वेरीफाई करने के लिए इसको हम यूज कराते हैं। ओके, कि आपको प्रॉब्लम हो कि सर हमारा क्वेश्चन सही है या नहीं, तो आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हो, लेकिन ये केवल और केवल आपको अपने लिए करना है। क्वेश्चंस में एग्जाम में आपको केवल और केवल डायरेक्ट क्या करना है? सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, अ मैन सेल्स 2 वॉचेस ईच फॉर ₹3000. He gains 5% on one watch and losses 5% on another. क्वेश्चन कह रहा है कि एक कैंडिडेट है जो 3000 रुपए में एक वॉच बेचता है, तो 2 वॉच सेल कर रहा है। पहले को वो 5% लॉस पे सेल कर रहा है, दूसरे को वो क्या कर रहा है? 5% प्रॉफिट पर सेल कर रहा है। तो आपको बताना है कि ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट कितना। याद रखना, अगर कभी भी सेलिंग प्राइस सेम हो और प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट की क्वांट वैल्यू अगर सेम है तो हमेशा और हमेशा लॉस होता है। इसका नॉर्मल फॉर्मूला होता है लॉस परसेंट इक्वल टू होता है x²/100। x मतलब प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट दोनों की वैल्यू सेम होगी, तो डायरेक्ट अगर आप सॉल्व कर दोगे तो 5 × 5/100, तो सॉल्व कर दोगे तो 1/4% का लॉस होगा, मतलब 0.25% का ओवरऑल लॉस परसेंट। ठीक है, हमेशा याद रखना। लेकिन ये लगेगा कब? जब आपके पास सेलिंग प्राइस दोनों आर्टिकल की सेम हो और प्रॉफिट और लॉस की क्वांट वैल्यू, जैसे यहाँ पर 5% का प्रॉफिट 5% का लॉस हो रहा है, तो सिंपल 5 × 5 हो जाए।
अगर यही कहता है 10% का प्रॉफिट 10% का लॉस हो रहा है तो 10 इंटू 10/100 हो जाता है। लेकिन हमेशा इस केस में होता है लॉस ही। लेकिन ये अप्लीकेबल तब है जब जब प्रॉफिट और लॉस की क्वांट वैल्यू आपकी क्या हो, सेम। ठीक है, कभी कभी आप फॉर्मूला भी लगा देते हैं नेट परसेंट का या नेट इफेक्ट परसेंट। ठीक है, ये भी लगा सकते हैं x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। इसको अगर आप सॉल्व करोगे प्लस लगा दो, इससे कोई प्लस है तो प्लस का 5 माइनस 5 और यहां पर प्लस माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन 100 सॉल्व करोगे कट जाएगा, माइनस का 1/4% आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ये 0.25% का लॉस निगेटिव इंडिकेट कर रहा है कि आपको क्या हो रहा है, लॉस। तो आपको ये लगाने की इतनी जरूरत नहीं है, नॉर्मली आपको बस ये देखना है कि कभी भी अगर सेलिंग प्राइस दोनों आर्टिकलों की सेम है और प्रॉफिट और लॉस की जो क्वांट वैल्यू वो सेम, तो हमेशा और हमेशा प्रॉफिट और लॉस की जो वैल्यू होती है क्वांट, उसको डायरेक्ट कर सकते हैं कि लॉस परसेंट निकालना है तो हो जाएगा x²/100। ठीक है, लॉस परसेंट जो निकालना होगा तो डायरेक्ट आपका हो जाएगा x²/100% की लॉस परसेंट। तो यहाँ पर 5 था तो 5 इंटू 5 बाई क्या हो जाएगा 100, तो 0.25% का क्या होगा, लॉस। ठीक है, बस याद आपको ये रखना है कि क्वांट वैल्यू दोनों की प्रॉफिट लॉस परसेंट की सेम होनी चाहिए और दोनों की सेलिंग प्राइस क्या हो, सेम, तभी लगाएंगे। अदरवाइज लगाओगे तो आपका आंसर ऑप्शन से मैच नहीं करेगा और सही भी आंसर नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ट्राई करिए। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है राम सेल्स हिज 2 cows if the selling price if cow is same। मतलब 2 गाय बेचता है और दोनों की सेलिंग प्राइस क्या है, सेम। वन ऑन 10% प्रॉफिट एंड अदर 5% लॉस। अब देखो यहाँ पर सेलिंग प्राइस सेम है लेकिन क्वांट वैल्यू आपकी क्या है, डिफरेंट। एक को वो क्या कर रहा है 10% पे लॉस कर रहा है और दूसरे को 5% लॉस। इसमें प्रॉफिट और लॉस का केस नहीं है, केवल लॉस लॉस। अगर पहली वाली जो उसने खरीदी है 9500 रुपए खरीदी, तो बताओ दूसरी कितने की खरीदी। देखो 10% के लॉस पर बेचा है पहले वाली और खरीदा कितने का था उसने, 9500 को पहली वाली। तो अगर पहली वाली 9500 की खरीदी है तो 10% का नुकसान मतलब 90% उसकी सेलिंग प्राइस होगी। जो सेलिंग प्राइस पहले वाले की होगी वही सेलिंग प्राइस दूसरे वाले। इसको सिंप्लीफाई अगर आप करोगे तो मल्टीप्लाई करने पे 0, 9 5 45 का 5 4 कैरी 9 9 81 4 85, मतलब पहली वाली जो बेची होगी 8550 की बेची। अगर पहली 8550 की बेची तो दूसरी भी तो 8550 की बेची। तो अगर दूसरी 8550 की बेची है लेकिन उसमें नुकसान केवल 5% का हुआ, तो ये जो वैल्यू होगी वो कितने की होगी, 95% की होगी। अगर आप 100% की वैल्यू निकालोगे तो दूसरे वाले की क्या पता चल जाएगी, सीपी। तो 85 50 इंटू 100 अपॉन क्या हो जाएगा 95। ठीक है, अगर इसको कैंसिल करना चाहो 5 से कैंसिल कर दोगे, 5 1 5 बचा कितना 4, 5 9 45 19 हो जाएगा। 5 से कैंसिल कर दोगे 5 1 5 5 7 35 और 5 9 50, 99 171 मतलब 90 इंटू 100 मतलब 9000। तो इसका मतलब दूसरी वाली जो उसने खरीदी होगी वो 9000 की खरीदी होगी, 85 से 50 की बिक्री। ठीक है, ध्यान से समझना। मैंने फिर से बता दिया कि अगर आपको नहीं समझ में आए तो क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ना और उसको बात लगाना, तो आपका आंसर हो जाएगा कि दूसरी वाली जो खरीदी थी वो कितने की खरीदी थी, 9000 की खरीदी। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, देखिए व्हेन द प्राइस ऑफ राइस इंक्रीजेस बाय 25%, मतलब कह रहा है कि राइस का जो प्राइस है वो क्या हो रहा है, 25% क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से वो 400 रुपए में 10 किलोग्राम कम ले पाता है। क्या है, 10 किलोग्राम। फाइंड द न्यू रेट ऑफ राइस। मैंने एक आपको सिंपल बताया, 25% का मतलब 1/4 हुआ, मतलब अगर राइस पहले 4 था तो अब कितना हो गया, 5 रुपए। पहले भी 400 लगाता था और अब भी 400 लगाया, लेकिन यहां पर अगर 4 रुपए तो यहां लेगा 100 और यहां कितना हो जाएगा, 80। ठीक, अब रही बात कि अगर यहां पर 4 के अकॉर्डिंग 100 है, 5 के अकॉर्डिंग, तो यहाँ कमी कितने की हो रही, 20। तो 20 की वैल्यू जो होगी वो हमारी 10 के बराबर होगी। तो अगर 180 की वैल्यू बताएं, नहीं 100 की वैल्यू निकाल ले तो यहाँ 50, मतलब पहले खरीदता था 50, अब खरीदेगा कितना, 40। अगर 40 खरीदेगा तो 400 रुपए में अगर 40 खरीदता है तो रेट आपका होगा नया 10 रुपए प्रति किलोग्राम का होगा 10। शायद समझने में दिक्कत है, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4 होता है, मतलब रेट 4 से 5 हो गया, रुपया 400 लगाया तो सिंपल सा चीज में पहले खरीदा कितना होगा, 100। फिर अगर यहाँ पर 5 हो गया नया रेट, तो यहाँ पर अब खरीदा कितना, 80। दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 20। 20 वेरीफाई किसको करेगा, 10 किलोग्राम। क्या हो जाएगा, 10 किलोग्राम। तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50। मतलब अगर पहले 50 खरीदता होगा तो अब कितना, 40। और अब अगर 40 खरीदता है तो रुपए तो आपके पास 40 हो, तो मतलब नया रेट कितना हो जाएगा, 10। मतलब पहले 8 रुपए किलोग्राम था तो अब कितना होगा, 10 रुपए प्रति किलोग्राम होगा, जब 25% बढ़ जाएगा। मान लेते हैं कि आपको ये समझ में नहीं आया जो मैंने पहले बताया, तो यहाँ पर देखो 25% बढ़ा, कितना बढ़ा, 25% बढ़ा, तो कमी कितने की होगी, 10 किलोग्राम की। ये नए के अकॉर्डिंग कमी हो रही है, ये 25% बढ़ने पे कमी 10। तो अगर 100% की अगर बात करें तो 100% मतलब 40, मतलब अब कितना खरीद रहा है, 40 खरीद रहा है। अगर अब 40 खरीद रहा है तो रुपया कितना है आपके पास, 400। तो 400 रुपए में 40 रुपए के हिसाब से खरीदोगे तो नया रेट आपका क्या हो जाएगा, 10 किलो। ठीक है, ये भी आपका तरीका सही, वो भी आपका सही। और मान लेते हैं ये भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप बेसिक तरीका भी एक बार ट्राई करो। रेट मान लेते हैं राइस का x, 25% बढ़ गया तो हो गया 5/4x, क्योंकि 25% का मतलब 1/4, 1 + 1/4 कितना हो गया, 5/4 हो गया। पहले x था रेट, अब 5/4। रेट बढ़ा है तो चावल क्या होगा, कम। तो 400 अपॉन रेट x हो गया, पहले इतना चावल मिलता था, अब ये 400 अपॉन 5 और 4x नीचे रहेगा। इन दोनों का डिफरेंस जो हो जाएगा वो 10 हो जाएगा। ये क्वेश्चन देख सकते हैं भाई, अगर 400 रुपए है, 100 रुपए तो इतना मिलेगा, रेट बढ़ गया तो आपका नया रेट हो गया 5x/4। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 10। इसमें से 400/x कॉमन ले लो, ये 5 इधर जाएगा, 5 में से 4 गया तो 1/5 इंटू क्या हो जाएगा, 10। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये सिंप्लीफाई करोगे तो 5 से कैंसिल करोगे 80, 0 से 0 कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 8। तो ओरिजिनल रेट आपका 8 होगा, लेकिन आपने कहा कि हमें न्यू रेट बताओ, तो नया रेट आपका है 5/4 इंटू एक्स के प्लेस पर 4 दूनी 8, नया रेट आपका 10 क्या हो जाएगा, 10। ये बेसिक तरीका है, इसको भी आप समझ सकते हो। मैंने 2-3 तरीके बता दिए, क्वेश्चन कहीं भी गलत ना हो। थोड़ा सा फास्ट जरूर लगा होगा फिर, और अगर लगा है तो आप धीरे से इसको 2 बार देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, आफ्टर सेलिंग 80 आर्टिकल्स अ मैन लॉसेज ऑफ एसपी ऑफ 10 आर्टिकल। अगर मैं 80 वस्तुओं को बेचता हूं तो 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का नुकसान होता है, तो नुकसान प्रतिशत क्या है। एसपी ऑफ 10 आर्टिकल, अगर मैं ये सपोज कर लूं कि एसपी ऑफ 1 आर्टिकल, अगर मैं मानूं
कि एक आर्टिकल की एसपी हमारी क्या है, एक, तो 80 आर्टिकल की एसपी हो जाएगी 80 हो जाएगी। तो अगर 80 आर्टिकल की एसपी 80 हो गई, अब रही बात कि उससे नुकसान कितने का हो रहा है। जब आप 80 आर्टिकल का बेच रहे हो तो 10 आर्टिकल का नुकसान हो रहा है, मतलब 10 का नुकसान हो रहा है। मतलब आपने एक आर्टिकल 1 रुपए का बेचा या 1 का बेचा तो 80 बेचे 80 के, लेकिन आपको उसमें नुकसान हुआ 10 आर्टिकल का एसपी का, मतलब 10 का नुकसान हो गया, मतलब आपने लगाया 90 रुपए। फिर से समझना, एक आर्टिकल तुम्हारा 1 रुपए का है बेचने पर, खरीदने पर नहीं। एक आर्टिकल 1 रुपए का बेचते हो तो 80 आर्टिकल बेचोगे तो कितने रुपए लोगे, 80। जब बेच के आपको 80 रुपए मिली तो आपको पता चला कि हमें 10 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस का क्या हो गया, नुकसान। अगर 10 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस का नुकसान हुआ, मतलब 10 का नुकसान हुआ, तो आपको मिले 80 और 10 का नुकसान हुआ, मतलब आपने लगाया कितना होगा, 90। तो 90 जब लगाते हो तो मिलते 80, तो नुकसान कितने का हो रहा है, 10 का। और नुकसान हमेशा किस पे निकाला जाता है, लॉस पे। 10/90 इंटू हो जाएगा 100, सॉल्व कर दोगे तो कितना हो जाएगा 1/9 इंटू 100, तो 11 राइट 1/9% का क्या होगा, नुकसान। फिर से एक बार समझना, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से। हमने कहा कि 80 वस्तुओं को बेचने पर 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का नुकसान होता है। अगर एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपए, तो 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 80 रुपए। जब तुम्हें 80 मिले तो पता चला कि तुम्हें 10 की एसपी का नुकसान हो गया, मतलब 10 रुपए का नुकसान हो रहा है, तो मतलब लगाया 90 होगा। 80 मिलते हैं, 90 लगाने पर तो नुकसान हो रहा है 10, और 10 का नुकसान 90 पर, तो आपका लॉस परसेंट हो जाएगा 11 राइट 1/9%। ठीक है, चाहे जितनी भी बार लगाना, कभी रटना नहीं, मैं आपको बड़ी बता रहा हूँ, क्वेश्चन को पढ़ के समझ के आपको लगाना है। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देते हैं और आपको लगाना है। ओके, चलिए ट्राई करिए। मे बी सॉल्व कर लिया होगा। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है, आफ्टर सेलिंग 80 आर्टिकल अ मैन अर्न्स प्रॉफिट ऑफ एसपी ऑफ 9 आर्टिकल्स। अगर फिर से मैं कहूं, एक आर्टिकल की सेलिंग प्राइस अगर 1 है तो 80 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस क्या होगी, 80 होगी। अब जब 80 रुपए मिले तो आपको पता चला कि 10 के एसपी का आपका प्रॉफिट हुआ, मतलब 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है 80 में, तो मतलब आपने 70 रुपए लगाए होंगे। फिर से, एक आर्टिकल की सेलिंग प्राइस अगर 1 रुपए, तो आपकी 80 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस 80 रुपए हो। जब आपको 80 रुपए मिले तो आपको ये पता चला कि हमें 10 रुपए की सेलिंग प्राइस का इसमें प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर 10 रुपए की सेलिंग प्राइस का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब तुमने 70 रुपए लगाए, तभी तो 80 मिले, तो 10 का प्रॉफिट। अब 10 का प्रॉफिट हुआ किस पे होगा भाई, 80 तुम्हारी तो ये एसपी आ रही और ये 70, तो 10 बाई क्या हो जाएगा, 70 इंटू 100। तो सॉल्व कर दोगे 1/7 इंटू 100, 14 7 98, 14 राइट 2/7% का क्या होगा, ठीक है। ध्यान से समझना क्वेश्चन को, दोबारा एक बार देखना, नहीं समझ में आए तो कमेंट करना, मैं आपको दूसरे और भी तरीके बताऊंगा। क्लासरूम में बच्चे तुरंत रिप्लाई कर देते, सब नहीं समझ में आ रहा, कोई नया तरीका बता दो, बता देते, ठीक है। कभी कभी मैं बता भी देता हूँ यहाँ पर भी, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, और नहीं समझ में आए तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि सर इस टाइप के क्वेश्चन और करा दीजिए या कोई दूसरा तरीका बता दीजिए, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा थोड़ा हर क्वेश्चन में चेंज है। आफ्टर सेलिंग 80 आर्टिकल्स अ मैन अर्न्स प्रॉफिट ऑफ सीपी। यहां पर प्रॉफिट हो रहा है लेकिन सीपी के 10 आर्टिकल का। तो अगर मैं एक आर्टिकल का सीपी मान लेता हूं, अगर मैं एक आर्टिकल की सीपी 1 मानू, एक आर्टिकल की सीपी इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल ऑफ सीपी इक्वल टू 1, तो अगर आप कितने आर्टिकल बेचोगे? 80। तो अगर 80 आर्टिकल बेचोगे तो आपको 80 रुपए मिले। इस बार हमने सीपी ऑफ वन आर्टिकल मांगी, सीपी ऑफ वन आर्टिकल। एक आर्टिकल की सीपी हमने क्या मानी? एक। तो 80 आर्टिकल की सीपी कितनी होगी? 80, मतलब 80 रुपए आप लगा रहे हो। जब 80 आर्टिकल को बेचोगे तो 10 की सीपी का तुम्हें क्या हो रहा है? फायदा। तो मतलब तुम्हें 90 रुपए मिलेंगे। देखिए यहां पर प्रॉफिट हो रहा था सीपी पे, तो हमने अजूम क्या किया? सीपी। हमने सपोज किया एक आर्टिकल की सीपी 1, तो सीपी ऑफ वन आर्टिकल लिख देते हैं, सीपी ऑफ वन आर्टिकल ना लिखो पूरी, सीपी ऑफ आर्टिकल लिख दो स्टार्ट फॉर्म में। तो सीपी ऑफ वन आर्टिकल अगर अब मैं लिखता हूं तो एक हुआ, तो 80 आर्टिकल की सीपी 80 होगी। अब मतलब अगर 80 रुपए आप लगा रहे हो, कितने लगा रहे हो? 80। अगर 80 लगा रहे हो तो मिलने पर आपको 10 की सीपी का फायदा हो रहा है। मतलब सिंपल सा चीज आपको मिलेंगे कितने? 80 रुपए के आपने 80 खरीदे और 90 रुपए के आपने 80 बेच दिए, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 10 का हुआ। 10 का प्रॉफिट हुआ कितने पर? 80 पर। तो 10/80 इंटू 100, तो 1/8 इंटू 100, और 1/8 का मतलब क्या हो जाएगा? 12×96, 4/8 12, राइट। 1/2% का क्या होगा? प्रॉफिट। 12.5% का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ठीक है। मे भी आपको ये समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को आप दोबारा देखिएगा। ठीक है, इसका अगला पार्ट जरूर हम लेके आएंगे। तब तक आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिए। और एक टाइप के क्वेश्चन हमने आपको बता दिए, और काफी अच्छे भी क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है, इजी है जरूर, लेकिन एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो प्लीज अगर आपको समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।